दोस्तों, हल्दी और नमक यह घोल करके यदि आप पानी में बहा देते हैं तो दोस्तों आपके जितने भी शत्रु हैं, जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी शत्रु आपको अपनी लाइफ में डिस्टर्ब कर रहे हैं और इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं कि आपके जीवन में वो हाहाकार मचा रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपको देखना है। इस उपाय में मैंने ऐसी चीजें बताई है जिसके द्वारा आप अपने शत्रुओं का पूरी तरह से नाश कर सकते हैं और आपको घर से बाहर जाने की भी इसमें जरूरत नहीं है, केवल घर में ही यह उपाय हो जाएगा। और दोस्तों केवल मात्र 10 से 15 मिनट का उपाय है। इतने में ही आपका जो दुश्मन है 24 घंटे में आपको खुद को असर दिखेगा कि यार जो मेरा दुश्मन था अब वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो किस तरह से दोस्तों इस उपाय को किया जाएगा, कैसे इस उपाय को किया जाएगा, तो पूरा इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहे हैं, शत्रु आपके जीवन में इतना ज्यादा तहलका मचा रहे हैं कि आपको जीने नहीं दे रहे, जा करके आप पैसे की डिमांड करते हैं, आपसे पैसा मांगते हैं, जबरदस्ती आपकी दुकान पर आकर या आपके घर पर आकर के पैसे की डिमांड करने लग जाते हैं, जबरदस्ती गाली गलौज करने लगते हैं, दूसरे के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर दोस्तों आपके जैसे एक शत्रु है और एक शत्रु और लोगों को भड़का देता है तो वो दूसरे लोग भी आपके शत्रु हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक शत्रु है और वो आपका शत्रु है, वो आपसे ही शत्रुता करता है, लेकिन वो दूसरे अपने और भी 3 लोगों को भड़का देगा तो वो भी 3 लोग आपके शत्रु हो जाएंगे। तो आपके टोटल शत्रु कितने हो गए? अब 4। अब वो 4 लोग भी अगले 4 को भड़का देंगे तो आपके कितने हो गए? 8। तो इस तरह से दोस्तों शत्रु निरंतर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, तो आपके जो शत्रु हैं ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण आपके शत्रु जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। अब इन शत्रुओं को खत्म कैसे किया जाए, किस तरह से इनको पूरी तरह से निस्तनाबूद किया जाए, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा तो दोस्तों वो जरूर लिख दीजिए। साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। यदि आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाते रहेंगे तो दोस्तों आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों लोगों की दुआ जो है आप पर पड़ेगी, क्योंकि उनको ये उपाय मिलेगा, उनके भी शत्रुओं का नाश होगा। साथ में दोस्तों लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये उपाय को करना है। इसमें आपको दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिन बताऊंगा। दिन में दोस्तों आपको एक तो देखिए, दिन जो है, दिन आपको चुनना है दोस्तों गुरुवार का, या तो गुरुवार चुने या फिर शुक्रवार चुने या फिर शनिवार चुने। ये 3 दिन है, 3 दिन में से कोई सा भी दिन आप चुन लीजिए। रविवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। रविवार को दोस्तों अधिकतर लोगों की छुट्टी होती है। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस जाता है तो ऑफिस जाने वालों की छुट्टी होती है, कोई बिजनेस पे जाता है तो बिजनेस की भी अधिकतर रविवार को छुट्टी रहती है। तो आप छुट्टी के रोज भी इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रविवार को उपाय नहीं करें। रविवार को जो व्यक्ति खाली रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो रविवार के दिन भी कर सकते हैं। रविवार के दिन लगभग सभी लोग फ्री होते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब उपाय को, अब मैंने आपको दिन तो बता दिया, लेकिन समय होगा दोस्तों सुबह के समय, यानी कि सुबह का मतलब होगा कि जैसे सुबह 7 बजे से और दिन के 12 बजे तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस उपाय को करें, जब भी आप इस उपाय को अच्छे से करने की कोशिश करें, तो आपको मन में शत्रु का ही ध्यान करना है ना। ऐसा नहीं कि आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है और आप शत्रु का ध्यान नहीं कर रहे, तो फिर उपाय दोस्तों वो सफल नहीं होता। इसलिए आपको उपाय करते समय शत्रु का ही ध्यान रखना है, अपने मन में आपको शत्रु के बारे में सोचना है पूरी तरह से। अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है। ठीक है, मैंने आपको दिन बता दिया, समय बता दिया। अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको इस उपाय को अंजाम देना है, किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। इसमें दोस्तों आपका जो दूर बैठा शत्रु है, जैसे मान लीजिए आप तो किसी दूसरे गांव या शहर में है और आपका शत्रु किसी दूसरे गांव या शहर में है, तो दोस्तों इसमें आपका दूर बैठा जो शत्रु है वो भी पूरी तरह से खत्म होगा, वो भी पूरी तरह से निस्तनाबूद होगा। और वो वाला शत्रु जो बिल्कुल पास है, मान लीजिए जो बिल्कुल आपके सामने आकर के आप पे वार कर रहा है, वो भी पूरी तरह से खत्म होगा। और जो दोस्तों गुप्त शत्रु है, अब दोस्तों देखिए, एक तो होता है पास बैठा शत्रु, होता है दूर बैठा शत्रु। दूर बैठा शत्रु जिसे भी आप जानते हैं, नाम से जानते हैं उसको, भाई आपका शत्रु है। पास में कोई शत्रु बैठा रहता है, उसको भी नाम से जानते हैं, भाई वो भी आपका शत्रु है। लेकिन दोस्तों ऐसा शत्रु जो गुप्त हो, यानी कि जो गुप्त रूप से आप पर वार करता हो। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और जाते जाते एकदम आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर हो सकता है कि आप कहीं पे जा रहे हैं तो जाते जाते अचानक से आपको ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है। मतलब कि आपके शरीर की जो कंडीशन है वो बिगड़ती चली जाती है। ये गुप्त शत्रुओं द्वारा किया हुआ प्रहार होता है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए आप घर में बैठे हैं तो घर में आपको रात को नींद नहीं आ रही, आपको चैन नहीं मिल रहा, आपका जो दिन है वो बिल्कुल बर्बाद सा हो गया। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो दिन है वो पूरी तरह से खत्म सा हो गया है, बर्बाद सा हो गया है।
दिन पूरा आपका जो है पूरी तरह से निमट गया है। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है कि यार आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जबरदस्ती की लड़ाई हो रही है ना, पहले तो बहुत खुशीनुमा माहौल रहता था लेकिन अब मेरे घर में लड़ाई होने लग गई है, या फिर सब मनमुटाव से रहते हैं या मुझसे लड़ने लग गए, ऐसा भी हो जाता है ना, कितनी बार परिवार के मुखिया से लोग लड़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किया करा है जो करवाते हैं ना लोग, वो ऐसे ही करवाते हैं ताकि आप खटले पे पड़ जाएं, आप बीमार हो जाएं। क्योंकि पड़ोसी क्या होता है, पड़ोसी भी ये सोचता है, ज्यादातर पड़ोसी गुप्त शत्रु निकलते हैं। पड़ोसी ये सोचता है कि यार इसकी जो दीवार है ना, एक ही तो दीवार है, इसको भी तोड़ के मैं इसका मकान हत्या लूं। अब ये पड़ोसियों की सोच होती है। अधिकतर पड़ोसी दोस्तों आपने देखा होगा इसी तरह के निकलते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार इसकी मकान तोड़, इसके मकान की दीवार तोड़ करके मैं इसका मकान हथिया लूं तो मेरा बहुत बड़ा मकान हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात बताइए, यदि आपकी प्रॉपर्टी है तो आप किसी को कब्जा करने दोगे क्या? नहीं दोगे ना, क्योंकि तो फिर वो शत्रुता करेगा। वो शत्रु क्या करेगा, कुछ आपके मकान पे फेंकेगा, तांत्रिक द्वारा कुछ फेंकवाएगा, इस तरह के वो कांड करता है। तो उससे क्या होता है, आपके घर में ही इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर जाती है और बुरी शक्तियां आपके घर में घूमती रहती हैं। अब दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इन सब विद्याओं से, इन सब कारणों से, तो ये वाला उपाय आपको करना। आप सबसे पहले जानिए क्या उपाय है। सबसे पहले तो आपको लेना है दोस्तों नमक, जो खाने का जो नमक होता है, सिंपल नमक जिसे हम बोलते हैं, पिसा हुआ जो नमक होता है वो आपको लेना है। कितना लेना है? 2 चम्मच आप नमक ले लें, ठीक है ना। तो आपके रसोई में आपको नमक मिल जाएगा आसानी से, तो आप 2 चम्मच नमक एक कटोरी में रख लें। अब दोस्तों आप हल्दी लेंगे, 1 चम्मच हल्दी, ठीक है, 1 चम्मच हल्दी लेंगे, 1 चम्मच हल्दी आप अपनी कटोरी में रख लेंगे, ठीक है। अब दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। देखिए नमक और हल्दी इन दोनों को अच्छे से मिलाएं, मिक्स कर दें, एक जीव कर दें, मतलब दोनों को इतना मिलाएं कि नमक और हल्दी में फर्क ही नजर नहीं आए, दोनों एक हो जाए, ठीक। अब इतना मिलाने के बाद अब क्या करना है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आपको एकांत कमरे में बैठ जाना है, ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप चाहें तो छत पे भी बैठ सकते हैं, आप चाहे अपने कमरे में बैठ सकते हैं, अपने बेडरूम में बैठ सकते हैं, लेकिन होनी बिल्कुल खाली जगह चाहिए जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पर आपको बैठना है, ठीक है। तो जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे ना, ऐसी जगह पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं। अब आप बैठ गए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, अब आपको क्या करना है, हल्दी और नमक को अपनी हथेली में लेना है। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी, तो 3 चम्मच हल्दी नमक आराम से आपकी हथेली में आ सकते हैं। तो सीधी हथेली में आपको उसको रखना है, सीधे हथेली में रख करके हथेली को बंद करें, और हथेली को बंद करने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। जाप कौन सा है दोस्तों मंत्र का? दोस्तों ये जो जाप है ना, ये है दोस्तों त्रिम 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 त्रिम, ऐसे आपको बोलना है। कितनी बार बोलना है? 10 से 15 सेकंड, है ना। इसमें त्रिम त्रिम की कोई गिनती नहीं है, जितना ज्यादा आप बोलेंगे त्रिम त्रिम उतना फायदा आपको मिलेगा। लेकिन त्रिम त्रिम बोलते समय आपको आंखें बंद करके अपने दुश्मन का ध्यान करना है। आपका जो भी दुश्मन है ना उसका ध्यान करना है, मतलब जैसे आपने आंखें बंद करी, आंखें बंद करके आपको अपने दुश्मन का चेहरा नजर आना चाहिए, इस तरह से आपको उसका ध्यान करना पड़ेगा। कोई दूसरी बातें आपको नहीं सोचनी पड़ेगी, ठीक है ना, इस तरह से आपको ध्यान करना है। अब आप अपने शत्रु का ध्यान करते जाएं और त्रिम 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 बोलते जाएं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों ये जो आपके हाथ में नमक और हल्दी है, इसका मिक्सर है, इसमें आपके शत्रु की नेगेटिविटी पूरी की पूरी आ गई है। अब वो शत्रु बर्बाद होने के कगार पे है, ठीक है। तो आपको बोलना है कि मेरा शत्रु पूरी तरह से खत्म हो जाए, मेरा शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, मेरे जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो कैसा भी शत्रु हो, पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाना चाहिए। ये हल्दी और नमक अब मैं पानी में बहा रहा हूं। दोस्तों जैसे जैसे नमक हल्दी पानी में बहेगा, आपके शत्रुओं की 12 बजना शुरू हो जाएगी। उधर आप इधर प्रयोग करेंगे, उधर आपको असर दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे बाद असर दिखेगा, नहीं, 24 घंटे में तो इसका असर ही हो जाएगा पूरी तरह से। तो आप क्या करें, वॉश बेसिन में जाएं, अपने वॉश बेसिन आपके पास यदि है तो वहां जाएं। वॉश बेसिन आपके पास नहीं है तो नल का होगा, नल तो होगा, तो नल के नीचे जाए और अपनी हथेली ले जाएं। नल में बहता पानी होना चाहिए, बस उसमें दोस्तों धीरे धीरे करके इसको बहा दें, और दोस्तों इसको पूरी तरह से बहा दें। दोस्तों यकीन मानिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो शत्रु आपको बहुत परेशान करते थे, आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें देते थे, आपको बहुत ज्यादा हिकारत की दृष्टि से देखते थे, आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाते थे, वो शत्रु पूरी तरह से निमट जाएंगे, वो शत्रु पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यानी कि शत्रु उस लायक भी नहीं बचेगा कि वो आप पर कुछ किया करा करवा सके। दोस्तों ये बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इसको कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, शत्रु उस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। इसको जरूर कीजिएगा, बहुत ही शानदार उपाय है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा, कमेंट बॉक्स में ये भी लिखेगा कि किसने उपाय करा किसने नहीं करा, और ये भी लिखेगा कि यदि आप कर रहे हैं तो आप लिखेगा मैं कर रहा हूं गुरुजी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।